हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। दिस इज द पार्ट नंबर 3 ऑफ योर सेकंड चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इस चैप्टर में, इस पार्ट में, मीन पार्ट नंबर 3 में, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रूल्स टू एक्सप्रेस यूनिट। कहने का मतलब है आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। आज आप सीख पाएंगे कि हाउ वी कैन एक्सप्रेस द यूनिट्स। जो यूनिट है हम उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। बहुत क्योंकि हम जानते हैं कि जब से हमने थर्ड या फोर्थ ऑनवर्ड वी आर वेल अवेयर अबाउट द यूनिट्स। हमने हर चीज फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट में एक्सप्रेस किया। क्या आज तक जितना भी हमने नॉलेज एक्वायर किया, मैं स्टूडेंट्स के मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आप मन में सोचिए कि आज तक का जो आपका वे ऑफ राइटिंग और वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, वे ऑफ जो प्रेजेंटिंग अबाउट द यूनिट, जो यूनिट के प्रति जो आपकी धारणा थी, क्या वो कितनी सही थी, कितनी गलत थी। इस लेक्चर्स के बाद आपको अपने आप सोचिए और अपने आप डिफेंस कीजिए कि आप कहीं आज तक बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे थे। तो इसलिए आज इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर आपके लिए एक सेशन लेके आया हूं, रूल्स हाउ टू एक्सप्रेस यूनिट, राइट। तो आप देखिए, जो यहां पे मैं कुछ रूल्स आपको बतलाने जा रहा हूं। तो रूल नंबर 1, जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट एक्सप्रेस करते हैं, इफ द यूनिट्स आर द आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, अगर फुल में लिखने हैं तो ऑल स्मॉल लेटर। मैंने एक एग्जांपल, आप मेरी हर बात पे गौर कीजिए। मैं यहां पे कुछ हाईलाइट्स दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। रूल नंबर 1, आप देखिए कि मैंने यहां पे न्यूटन लिखा है, और न्यूटन यू नो दैट किस चीज के यूनिट होते हैं? यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं। जब फुल में लिखने हैं तो स्मॉल लेटर, अगर सिंबॉलिक लिखना है तो कैपिटल एन, क्योंकि ये यूनिट किसके हैं? आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके। और जो सेकंड रूल है, जितने भी आपके पास यूनिट हैं, फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम, जो किलोग्राम हियर ऑल लेटर स्मॉल, और जब सिंबॉलिक है तो भी स्मॉल। क्लियर? तो जितने भी साइंटिस्टों के अलावा जितने भी यूनिट हैं वो सारे के सारे अगर फुल में लिखने तो स्मॉल, और उनका सिंबॉलिक भी स्मॉल रहेगा। क्लियर? चाहे किलोग्राम है, मीटर है, चाहे सेकंड है, ऑल थिंग। अब एक चीज और देखिए, जो मोस्टली कॉमनली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सेकंड, SECOND। ओके, क्या स्पेलिंग सही है? क्या गौर कीजिए, SECOND, सेकंड। तो सेकंड किस चीज के यूनिट है? दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम के हैं। अगर हमने इसको सिंबॉलिक लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? मैंने अभी कहा जितने भी यूनिट हैं आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्हीं का ही नाम सिंबॉलिक लेटर जो कैपिटल रहेगा, बाकी सबके स्मॉल रहेंगे। तो सेकंड दैट इज अ S, या इसको आप जनरली लाइक दिस, स्मॉल लेटर S। बट कभी कभी स्टूडेंट्स को मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है, आप लिख लेते हैं दैट इज SEC सेकंड। दिस इज रॉन्ग। ये क्या है? गलत है। अब मैंने ये भी देखना है कि आपको यहां भी उस चीज के ऊपर फोकस करूंगा जहां पे आप कॉमनली मिस्टेक करते हैं। अब मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, कोई मैथमेटिक्स में कोई बहुत बड़ा एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर लेते हैं, टाइम को लेके आप बात करते हैं, आपने अपने प्रीवियस क्लास में स्पीड को लेके बात की होगी, मोशन को लेके बात की होगी, तो वहां पे कई बार आप लिख लेते हैं 5 सेकंड। जो आंसर इज 5 सेकंड। तो दिस इज रॉन्ग, राइट। तो आपको कैसे लिखना है? 5S। दिस इज एक्चुअली करेक्ट। तो जो गलत है और जो कौन सही है, आज आप गौर कीजिए इन चीजों के ऊपर। और इसके बाद जो थर्ड है, मीटर पर सेकंड। और यू नो दैट ये किस चीज के यूनिट हैं? ये स्पीड के यूनिट हैं। स्पीड या वेलोसिटी के यूनिट है मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और मीटर स्लैश सेकंड, ये दोनों करेक्ट हैं, चाहे आप मीटर पर सेकंड लिखे चाहे मीटर सेकंड। अब गौर कीजिए,
अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा स्लैश हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा स्लैश हैं तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एग्जाम्पल, मैंने अपनी चॉइस का कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, किलोग्राम मीटर्स स्क्वायर पर सेकंड, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया। इस तरह का है कोई यूनिट आता है आपके पास, तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? और क्या हम इसको स्लैश में लिख सकते हैं? करते हैं कोशिश। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दिस इज रॉन्ग। हम इसको ऐसे नहीं एक्सप्रेस करेंगे, राइट? दिस इज करेक्ट। जब आपके पास स्लैश कितने जाते हैं, एक सिंगल स्लैश चलेगा तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो नहीं चलेगा, राइट? तो ये भी चीज आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, वी विल कंटिन्यू ऑन द रूल। क्या मैं इस ब्लैक बोर्ड को साफ कर दूं? आपने उस पर नोट कर लिए बहुत फास्ट है, राइट? इसके बाद जो नंबर 4, किसी चीज के आप यूनिट एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 किलोग्राम क्यूबिक मीटर, राइट? और वन वे एक स्टूडेंट ने इस ढंग से एक्सप्रेस किया, एक ने इस ढंग से एक्सप्रेस किया। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल पा रही है। ये मैंने दो लिखे, 6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 6 किलोग्राम पर मिलीमीटर। दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा। नहीं तो लेंस ले लीजिए, एक लेंस ले लीजिए और इसमें देखिए इन दोनों में क्या भिन्नता है। यहां पे स्पेसिंग है, 6 न्यूमेरिकल वैल्यू किलोग्राम और मीटर क्यूबिक मीटर में, दोनों में क्या है? स्पेस है इन लेटर्स। और यहां पे कोई स्पेसिंग नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। जब भी आप यूनिट एक्सप्रेस करें तो देयर शुड बी स्पेसिंग। और ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आप अमूमन गलती मिस्टेक करते हैं। और इस तरह से और भी कई चीजें हैं आपके पास। और एक चीज जो कॉमनली हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। सपोज आपके पास 1000 किलोग्राम है, राइट? एक स्टूडेंट ने इसको एक्सप्रेस किया 10³ किलोग्राम। विच वन इज करेक्ट? दोनों करेक्ट है, बट जो रूल कहता है दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, दिस इज द प्रॉपर वे। क्योंकि जब भी आप कोई वैल्यूज को रिप्रेजेंट करें, दैट शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन। तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन 10³ तो इस तरह से बहुत जानकारियां आपको, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट था जो हमारे पास जो सेट रूल्स हैं उनके बारे में मालूमात होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका जो लेक्चर है बहुत शॉर्ट लेक्चर रहा और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इंफॉर्मेशन आपको इम्पार्ट की। अब आप गौर कीजिए, आज तक जो आप यूनिट को एक्सप्रेस करते थे, कहीं आप बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे थे? आज के बाद आप गलती करना भूल जाएंगे, क्योंकि आज का अगर लेक्चर आपने सही ढंग से अटेम्प्ट किया, एक एक चीज को फॉलो किया, जो आपके पास मैंने यहाँ 5 रूल विद एग्जांपल आपको दिए, अगर आपको अंडरस्टैंड हुए तो इन फ्यूचर में डेफिनेटली आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। जब भी कोई स्टूडेंट्स या कोई किसी को आपको देखें कि इसने वाक्य, तो आप उसको वहीं पे रोक सकते हैं कि सर या ब्रदर, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, रूल्स इस तरह का है, हम किसी यूनिट को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, दिस द एक्चुअली प्रॉपर वे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक इजाजत दीजिए और ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।